है टेबल्स। यस, टेबल्स एक ऐसा टॉपिक है जो न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी एक समस्या रहती है। कई बार बड़े भी भूल जाते हैं टेबल्स। तो मैं एक ऐसा ट्रिक लाई हूँ, एक ऐसी टेक्निक लाई हूँ जिसमें आप बहुत ही कम टेबल्स लर्न करके बहुत ज्यादा टेबल्स बता सकते हैं। आपको सारे टेबल्स लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और बस आपको क्या चाहिए इसके लिए कि आपको या बच्चों को एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस बहुत अच्छे से आने चाहिए। और इसके लिए मैंने जो TLM बेस्ड एक टेक्निक बताई थी पिछले वीडियो में अपने, वो आप लोग उससे अपने बच्चों को बहुत अच्छे से एडिशन करना सिखा दीजिए, क्योंकि वो टेक्निक यहाँ बहुत काम आने वाली है। और इसके साथ साथ आप उसी टेक्निक पे बेस्ड जैसा मैंने TLM बनाया था, एक और TLM बना लीजिए, वो सब्ट्रैक्शन का होगा। और वैसा क्योंकि दोनों एक ही जैसे होंगे तो आप लोग वैसे ही घर में बना सकते हैं। प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में उसका लिंक भेज दूंगी। और आप लोग दोनों जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन अच्छे से बच्चों को कराना अपने सिखा दीजिए, तो उसके बाद फिर मेरी इस टेक्निक से उनको फटाफट उनके प्रॉब्लम जो उनकी टेबल से रिलेटेड है पूरी सॉल्व कर दीजिए। तो क्या है ये टेक्निक, वो बताने से पहले मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ कि इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए, इस टेक्निक को यूज करने के लिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ जो टेबल्स मैं लर्न करने को कहूंगी, वो टेबल्स बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। मतलब ये कि अगर कोई टेबल आपसे पूछा जाए तो फिर ये नहीं हो कि हाँ ऐसा नहीं, फटाक से बताना है। ना ही 1 जा 2 जा 3 जा करके बच्चे करते हैं ना, उस तरीके से नहीं करना है। बल्कि जैसे ये बोला कि 17 3 जा क्या होगा, तो तुरंत से याद आ जाएगा कि हाँ 17 3 जा 51, ना कि 17 1 जा या 17 2 जा ऐसे करते करते नहीं, 17 3 जा 51। तभी हमारी ये टेक्निक सक्सेसफुल हो पाएगी और तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को टेक्निक बताती हूँ, क्या है ये टेक्निक। तो फ्रेंड्स, पहले मैं लेती हूँ 10 से 20 तक के टेबल्स को लर्न करने की टेक्निक। सब में एक ही है, लेकिन पहले मैं 10 से लेकर 20 तक के टेबल्स लेती हूँ, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं टेबल्स के बीच में आती है। वैसे इस टेक्निक को एक बार आप जान जाएंगे तो फिर कोई भी टेबल आप इस टेक्निक से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 का टेबल तो बहुत इजी होता है। बच्चे जानते हैं 0 0 0 लगा करके वो 1 0 2 0 3 0 3 जा 2 जा 4 जा ऐसे निकालते जाएंगे। ये आप उनको एक बार बता दीजिए, बच्चे सीख जाते हैं। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 10 का जो टेबल है उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 11 का टेबल। 11 का टेबल भी बहुत इजी होता है। 11 1 जा 11 1 1, 11 2 जा 22 2 2, 11 3 जा 33 3 3। तो ये 2 2 3 3 डबलिंग ऑफ डिजिट ये चलती जाएगी और इसी तरीके से पूरे टेबल बन जाएगा। तो ये भी बहुत इजी है, तो इसे भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं, बच्चों को ये टेक्निक बता दीजिए और वो सीख जाएंगे। तो 11 भी कोई जरूरत नहीं बताने की। नेक्स्ट है 12 का। तो फ्रेंड्स, 12 का टेबल आप हमारी टेक्निक से सीखेंगे, इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। उसके बाद आ रहा है 13 का टेबल। 13 का टेबल बच्चों को अच्छे से लर्न कराना है, या जिसको भी टेबल्स नहीं आते हैं 10 से 20 के बीच में, उनको 13 का टेबल फिंगर टिप्स पे या कहते हैं कि तुरंत बोलते ही जो क्लिक करता है माइंड में, वैसे लर्न करना है। उसकी भी टेक्निक मैं आपको एक बताऊंगी जिससे कि ये टेबल्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि 13 का टेबल लर्न करना है। नेक्स्ट फिर 14 का टेबल आपको नहीं लर्न करना है। फिर 15 का टेबल है जो कि लर्न करना है। 15 का टेबल भी बहुत इजी होता है, उसमें भी एक सिंपल टेक्निक लगती है जिससे वो लर्न हो जाता है अलग से। तो वो टेक्निक मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले अपनी इस टेक्निक पे चलते हैं। तो 15 के बाद है 16 का टेबल, जो कि आपको लर्न नहीं करना है, ये आपको लर्न नहीं करना है, ये मेरी टेक्निक से आप सीखेंगे। फिर है 17 का टेबल। 17 का टेबल अगेन आपको लर्न करना ही पड़वाएगा बच्चों को। उसके बाद है
18, 19, 20 कोई भी लर्न नहीं करने हैं, सब इस टेक्निक से आ जाएंगे। अगेन 20 का टेक्निक की भी जरूरत नहीं है, 20 का वही जीरो वाली टेक्निक चलेगी और उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 तक बहुत ही आराम से टेबल आते जाएंगे। फिलहाल हम यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपने इन्हीं टेबल्स के बीच में। तो अब क्या है टेक्निक, तो देखिए फ्रेंड्स, 12 का टेबल हम 11 के टेबल से निकालेंगे। 11 का टेबल 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, 11 9 जा 99 और 11 10 जा 110। अब क्या टेक्निक है फ्रेंड्स, टेक्निक बहुत सिंपल है। बस ये देखिए, इधर मैं जरा 10 को रब कर दे रही हूँ। ये 1 into 2 है, ठीक है। 11 into 3 है, ये 11 into 4 है, ये 11 into 5 है, ये 11 into 6 है, ये 11 into 7 है, 11 into 8 है, 11 into 9 है, 11 into 10 है। 10 को तो हम लोग वैसे भी लर्न नहीं करते। खैर, ये हमारा 22 जो है ये 11 के टूजा से आता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि टूजा से आता है। अब 12 1 10, 12 तो कोई बात ही नहीं है, वो सबको पता है, 1 उतना ही होता है। अब 2 कैसे पता करना है, तो हमें अगर 11 का टेबल आता है तो उससे हम 12 का 2 निकाल लेंगे। 11 2 होता है 22, तो 12 2 क्या होगा, क्योंकि ये 2 से आ रहा है तो बस 22 में 2 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 24। फिर 11 3 क्या होता है, 33 होता है, तो 33 3 से आ रहा है तो 33 में ऐड करेंगे 3, ये हो जाएगा 36। फिर 11 4 से आ रहा है तो 44 में ऐड करेंगे 4, हो जाएगा 48। फिर 11 5 55, 5 से चूंकि आ रहा है इसमें हम ऐड करेंगे 5, हो जाएगा 60। ये एडिशन बहुत तेजी से करना होगा, जैसे कि मैंने बताया था विजुअलाइजेशन से 5 5 वो आता होगा, तभी ये फटाफट बच्चे कर पाएंगे। अगर फिंगर टिप्स पे करेंगे काउंटिंग एडिशन की तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा क्या काफी मुश्किल हो जाएगा। फिर 11 6 66, 6 से आ रहा है तो इसमें 6 ऐड करेंगे 66 में, तो ये हो जाएगा आपका 72। 11 7 77, तो 77 में 7 ऐड किया तो हो गया आपका 84। 11 8 88, 88 में 8 ऐड किया तो हो गया 96 और 11 9 99, तो 99 में ऐड किया हमने 9 तो हो गया 108। और फिर लास्ट का तो ऐड भी करने की जरूरत नहीं है, केवल 120 क्या देंगे, 0 लगा करके 12 का टेबल है तो 120 हो जाएगा और ये आपका पूरा टेबल 12 का बन गया। अब आगे भी हम जा सकते हैं इसी से, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम 13 का टेबल फ्रेश याद करेंगे। तो 13 का हम टेबल याद कर लिया है मान लीजिए, तो 13 13 13 2 26, 13 3 39, 13 4 2 65, 78, 91, 104, 170 and 130। 14 का भी ऐसे बन जाएगा। अब मैं सारा नहीं बनाऊंगी, थोड़ा बहुत बना के दिखाती हूँ। और इसमें 14 का टेबल है तो 2 से 26 आता है, बच्चे को पता है कि 14 का टेबल 14 2 पता करना है, तो उसके जस्ट पहले का 13 2 याद है, उसने बोला मन में 13 2 26, 26 2 से 26 to 8, 28 हो गया।
इसी तरह उसको 14 थ्रीजा पता करना है, 13 थ्रीजा होता है 39, 39 में 3 ऐड किया, फटाफट करेगा, हो जाएगा 42। 13 फोर्जा उसको ऐड करना है, 13 फोर्जा उसको पता है फटाफट कि 52 होता है, 52 में 4 ऐड किया, हो जाएगा 56। फिर 13 5 65, 65 है, इजिली 5 ऐड किया, हो जाएगा 70। मैं पूरा ही कर देती हूँ इसको। फिर 13 6 78, 78 में 6 ऐड किया। आप लोग जल्दी जल्दी अपने बच्चों से पूछ भी सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस बार बार करवानी पड़ेगी। जब बार बार प्रैक्टिस होगी ना, तभी वो ये प्रैक्टिस से ही दिमाग में ये जो मैकेनिज्म होता है ना वो बनेगा, और फिर ये चीज करने की हैबिट होगी, प्रैक्टिस होगी, तभी वो बहुत अच्छे से कर पाएगा, तब सोचेगा नहीं। खैर 70 सॉरी हम कहा थे, हम 78 पे थे। 13 6 78, तो 6 से आया है, तो 78 में 6 ऐड किया, तो ये हो गया 84। एंड देन 13 7 91, तो 91 में हमने 7 ऐड किया, हो गया 98। और उसके बाद है 104, 14 8 का पता करना है, तो 13 8 का होता है 104, 104 में 8 ऐड किया, तो हो गया 112। फिर 14 9 अगर किसी को पता करना है, तो 13 9 117 होता है, तो 117 में उसने 9 से आया, तो 9 ऐड किया, हो गया 126। और अगेन इन द लास्ट, एट द लास्ट हमको केवल 0 लगाना है, 140। हो गया ना पूरा टेबल तैयार। तो इसी तरीके से हम अगर 15 का लर्न है 16 का निकाल लेंगे, 17 का लर्न है 18 का निकाल लेंगे, और 19 का हमने ये तीनों एक साथ क्यों नहीं लिया? यहाँ आता है सब्ट्रैक्शन का मेथड, हमें ये माइनस करके 20 का बहुत इजी होता है, उसमें से माइनस करना। 20 2 हो गया 40, तो 92 सा कितना होगा? 2 से आया ना, 22 40, तो 19 में 2 माइनस करेंगे, 40 में 2 माइनस करेंगे, हो जाएगा ये 38, क्योंकि उसके पहले का है ना, बच्चों को पता होता है ना कि उसके जो पहले आते हैं सक्सेसर और प्रायर नंबर्स, सॉरी प्रेडेसर्स एंड सक्सेसर, तो ये प्रेडेसर है पूर्ववर्ती संख्या है, तो वो माइनस करके आएगी, और अगर सक्सेसर होगा अनुवर्ती संख्या होगी तो वो प्लस करके आएगी। तो ये अगर 60, अगर उसको 93 का पता करना है, तो वो 23 का सोचेगा, 23 होता है 60, तो 60 में से वो फटाफट 3 से निकालता है 60, तो 3 माइनस करेगा, हो जाएगा आंसर आपका 57। अब उसको 19 4 का पता करना है, तो 24 का होता है 80, 80 में से 4 माइनस किया, हो गया 76 आंसर। तो अब मैं पूरा नहीं करूंगी, ये पूरा का पूरा आप ऐसे ही निकालना बच्चों को मेंटली सिखा सकते हैं। मेंटल प्रैक्टिस इसकी बहुत चाहिए होगी, और जब ये मेंटल प्रैक्टिस करने लगेगा, तो वो जो एक रोटिंग मेथड होता है ना रटने वाला, वो बहुत हद तक कम होगा।